का खंबा रकती बुंदु का गारा हाड़ो मासु नारी को पिंजर पनछी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंखों बसेरा। लाखों कंधे उसारो नीवा। या तो हमारा गला काम नहीं कर रहा भैया या तेरी अकल कामना कर रही है, दोनों में से कोई ना कोई बात जरूर है। माइक से ना हम संतुष्ट नहीं है माइक की ओर से। अगर सुधार सकते हो तो सुधार लो। आवाज क्लियर ना राखो कंद उसारो नीमा 3.5 हाथों तेरी सीमा। बंके बालो पागो सर डेरी यह तन होए गो भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिनु बाजी हारी। मेरी जातो कमीनी पातो कमीनी ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागति राजा रामचंद्र कहे रविदास चमारा। सदगुरु रविदास जी महाराज हमें इशारा करते हैं, ये जो हमारा स्थूल शरीर है जिसके रूप को देख करके हम फूला नहीं समाते, जिसकी तंदुरुस्ती पर हम इतराते और उठलाते हैं, अगर इस जीवन में हमने रूप देने वाले, तंदुरुस्ती देने वाले, इस सुंदर मानव जीवन को देने वाले अपने आराध्य देव के चरणों में नमन ना किया, उसका धन्यवाद ना किया, उसका आभार न जताया, तो एक दिन ये रूप, ये तंदुरुस्ती दोनों ही और तीसरा ये जीवन तुम्हारे हाथ से छिन जाएगा। गुरु रविदास जी महाराज ने भजन के माध्यम से हमें संदेश दिया। तेरी 5 तत्व की चुनरिया, तेरी 5 तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी। ए मैली हो जाएगी बाबरे, मैली हो जाएगी। तेरी 5 तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी। तेरी 5 तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी। विचार करना है 5 तत्वों से बनी हुई काया रूपी चुनरिया के बारे में। भगवान गुरु रविदास जी महाराज जी ने हम कलियुगी जीवों को जगाने का, चेताने का काम किया। मैली कैसे हो रही है ये? ए पापी कपट के दाग लगे यम विषय भोग की काई। कपट के दाग लगे विषय भोग की काई। ए पापी कपट के दाग लगे यम विषय भोग की काई। कपट के दाग लगे यम विषय भोग की काई। लोभी मोह की बसी गंदगी बाहर भीतर छाई। कर ले चारों खोट नजरिया मैली हो जाएगी। कर ले चारों खोट
पाप और कपट के दाग लगे हैं इसमें। विषय भोग की काई ने इसको और मैला बना दिया। लोभ और मोह की गंदगी ने इसको इतना बदबूदार इसके अंदर पैदा कर दी कि बाहर और भीतर से ये अति मैली हो गई। कर ले चारों फूट नजरिया, जीवन की चारों अवस्था, बचपन, तरुण, जवानी और बुढ़ापा, तो मुड़ करके देख ले क्या करता हुआ आया है और क्या कर रहा है। किसी जिज्ञासु ने खड़े होकर के कहा, गुरुदेव जाने अनजाने में जो अतीत में हो गया, ये जो चुनरिया हमने मैली कर ली, क्या इसको पवित्र बनाया जा सकता है? क्या इसको निर्मल किया जा सकता है? तो गुरुजी ने कहा हाँ। शिष्य ने पूछा, गुरुजी कैसे? भगवान गुरु रविदास जी ने कहा, या में साबुन लगा ज्ञान का सत्संग रूपी पानी, या में साबुन लगा ज्ञान का सत्संग रूपी पानी। हमारे आदरणीय दरोगा जी ललित कुमार जी और छोटे भाई राजू जी, ये जो हर साल अपने पूज्य पिताजी के नाम पर समागम कराते हैं, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद इसका कितना बड़ा महात्म है। सतगुरु जी कहते हैं, या में साबुन लगा ज्ञान का सत्संग रूपी पानी, या में साबुन लगा ज्ञान का सत्संग रूपी पानी। सुरत निरत की पतिया करके थोड़ा बुद्ध सियानी, सूखे पारस रोक दुकानिया, सूखे पारस रोक दुकानिया, पहली हो जाएगी बाबरे, पहली हो जाएगी इशारा किया। जो कपड़ा आप अपने आप धो सकते हैं, हमारी माताएं बहना धो सकती हैं, वो तो रोज वॉशिंग मशीन में डालकर या अपने हाथों से धो ही देती है। लेकिन एक कपड़ा घर में ऐसा भी होता है जो हमारे धोने के ही काबू से बाहर हो जाता है, फिर हम उस कपड़े को धोबी को सौंप देते हैं। कपड़ा हल्का हो चाहे भारी हो, इससे कोई मतलब नहीं है मेरा मतलब कपड़े से। धोबी उस कपड़े को जल में भिगोता है, उस पर साबुन लगाता है, फिर उस पर रगड़ लगाता है, यानी ब्रुश मारता है। कोई भारी कपड़ा होता है तो उसको डंडाओं की रगड़ मारता है, एक हाथ से पानी डालेगा, दूसरे हाथ से डंडे मारेगा। ये कुछ देर क्रम बदस्तूर जारी रहता है। फिर उस कपड़े को वो उठा करके पानी में खंगालता है। जो कपड़ा हमारी धोने के काबू से बाहर हो चला था, जिसे हमने धोबी को सौंपा, धोबी ने उसे जल में भिगोया, साबुन लगाया, डंडाओं की रगड़ मारी और पानी में खंगाला, निचोड़ करके झाड़ करके धूप में डाल दिया। वो कपड़ा जो बहुत मैला नजर आ रहा था वो तो पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। एक एग्जाम्पल दिया गुरुजी ने ये, लेकिन इसे अपने जीवन में ढालिए। 5 तत्वों से बनी हुई
ये काया रूपी जो चुनरिया अनेकों प्रकार के विषय विकारों से गंदी हुई, मैली हुई, इसे गुरु रूपी धोबी के चरणों में अर्पण कर दो। वो इसे सत्संग रूपी जल में भिगोएंगे, इस पर ज्ञान रूपी साबुन लगाएंगे और शब्द रूपी डंडाओं की जैसे जैसे इसमें रगड़ लगेगी, मार लगेगी, वैसे ही इसका मैल कटता हुआ चला जाएगा। लेकिन आज का मानव दुर्भाग्य का शिकार हो गया। आज उसके पास सत्संग रूपी जल में मलमल नहाने का मौका या अवसर उसके पास नहीं है। आज शब्द रूपी डंडाओं की रगड़ लगाने का उसके पास वक्त नहीं है। आज ज्ञान के साबुन से अपने आप को लवरेज करने का वक्त उसके पास नहीं है। यही कॉलोनी है। पप्पू भाई बैठे हैं, भाई चंद्रवीर जी, चंद्र किरण जी, लगभग सारे ही बच्चे यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। शायद कोई महीना ऐसा जाता था जब इनके आंगन में भगवान गुरु रविदास जी की ज्योत न जगती हो, सत्संग न होता हो इस कॉलोनी में। लेकिन कुछ तो मेरी मजबूरियां रही। हमारे सम्मानीय प्रिंसिपल साहब रामचंद्र जी शिवगढ़ी से आज 10वीं तक का वहां पर स्कूल चला रहे हैं। भगवान गुरु रविदास के संदेशों को, उनके आदर्शों को आप पालन कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा था, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पारस न परसे। एग्जाम्पल देकर के मानव के मन पटल पर अपनी बात रखने की गुरु जी ने भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा, धन्यवाद बाबूजी। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, बहुत ही सम्मानीय बाबू गुलाब सिंह जी जो डिग्री कॉलेज से अभी रिटायर हुए हैं जल्दी में, और उनकी बेटी ने यूपी पुलिस में बहुत अच्छा वहां पद प्राप्त किया है। ये रास्ते हमें कैसे खुले हैं विकास के, इसका महामंत्र हमें गुरु रविदास जी ने दिया। उन्होंने कहा, जब तक लोहे को पारस के साथ स्पर्श नहीं कराओगे, लोहा सोना नहीं बन सकता। लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पारस न परसे। जब तक पारस के साथ स्पर्श नहीं करेगा लोहा, वो सोना बन ही नहीं सकता। इस लोहे रूपी बुद्धि को जब तक विद्या रूपी पारस के साथ में आप टच नहीं करेंगे, जीवन में विकास रूपी सोना प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहते हो, अगर आप अपने परिवार समाज और राष्ट्र को विकसित देखना चाहते हो, तो मेरा पहला तुमको ये संदेश है कि तुम शिक्षित बनो। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। ये हमें संदेश 650 वर्ष पहले या लगभग 650 वर्ष पहले हमारे गुरु रविदास ने हमारे जेहन में उतारा। उन्होंने कहा, अगर आप अपने व्यक्तित्व को विकसित देखना चाहते हो, आप अपने परिवार समाज और राष्ट्र को विकसित देखना चाहते हो, तो मेरा पहला संदेश तुमको यह है कि तुम शिक्षित बनो। अगर हमारे आदरणीय मास्टर जी स्वर्गीय साहब जयराम सिंह जी अगर शिक्षित न होते, तो अध्यापक जैसा आदर्श पद इनको प्राप्त नहीं होता। अगर ये अध्यापक न होते, तो गांव बड़ला के खेतों में किसी सरदार का चौथाही पर मक्का नरा रहे होते, या उसके ईख को या उसकी खेती को कर रहे होते। आज उनके बालक जो ऊंचे पदों पर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, बड़े वाले जो हैं, छोटे भाई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, ये सुंदर सा मकान गाजियाबाद में कोठी, ये सब किस कारण हुआ? शिक्षा के कारण हुआ। भगवान गुरु रविदास जी कहते हैं, सतविद्या को पढ़े धारण करे सदा ज्ञान, कहे रविदास बिन विद्या नर को जाना जान। गुरबानी में उन्होंने कहा
माधो अवध्या हितकीन विवेक दीप मलिन। जब जब मनुष्य ने अविद्या का संग किया है तब तब उसका विवेक रूपी दीपक बुझ गया है। अगर आप विवेक रूपी दीपक को जगाना चाहते हो तो आपको विद्यावान बनना होगा। ये बात हमें किसने कही? ये बात हमें गुरु रविदास जी ने कही। और गुरबानी में उन्होंने हमें कहा सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुमक्खियां, जैसे मधुमक्खियां शहद के छत्ते के साथ संगठित होकर रहती हैं, वो कभी आपस में नहीं लड़ती। अगर उनको कोई भूल से छेड़ देता है तो वो सारी मिलकर उस पर अटैक करती हैं। अपने दुश्मन को जब तक धराशायी ना कर दे या उनका दुश्मन उनकी आंखों से वो जल ना हो जाए तब तक वो मधुमक्खियां लौटकर अपने घर नहीं आती। भगवान गुरु रविदास जी ने हमें कहा तुम भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में मधुमक्खियों की तरह मिलजुल करके रहना। तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचा रहा हो, माँ बहन और बेटी के इज्जत की ओर कोई उंगली उठा रहा हो तो सारे मिलकर के मानवता के उस दुश्मन पर तुम अटैक कर देना। जब तक वो दुश्मन धराशायी ना हो जाए तब तक तुम वापिस मत लौटना। हमें संगठित होने का सहूर, हमें ये संदेश गुरु रविदास जी ने दिया। मुझे याद आता है आज से लगभग 30 साल पहले नांदेड़ के अंदर महाराष्ट्र में म्युनिसिपैलिटी हॉल के अंदर एक समागम था। मान्यवर काशीराम साहब जी ने कहा हितकारी जी यहाँ पर लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब को तो बहुत मानते हैं लेकिन वो गुरु रविदास जी को लोग यहाँ जानते भी नहीं है और लोग मानते भी नहीं है। तो मैंने कहा सर ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहां लोग गुरु रविदास जी को नहीं जानते हो। भारत में 2 ऐसे संत हुए हैं जो हर एक किसी की जुबान पर बैठे हैं, गुरु कबीर जी। ना काउते दोस्ती ना काउते, एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कह देता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, कबीरा खड़ो बाजार में सबकी मांगे खैर और ना काउते दोस्ती ना काउते। ऐसे ही गुरु रविदास महाराज भी सबकी जुबान पर बैठे हैं। रे छोड़ यार, मन चंगा तो कटौती में मकसा। वैसी तो कोई जगह ही नहीं है जहां हमारे गुरु ना हो, हमारे गुरु को जानने वाले ना हो। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा, मुझे मौका मिला तो मंच पर मैं अपने गुरु का यहाँ महिमा गाऊंगा। मैंने बाबा साहब का एक कैलेंडर मंगाया वहां पर। जब मुझे बोलने का मौका मिला तो वो कैलेंडर मैंने ले लिया और मैंने वहां की जनता का आह्वान किया, ये न जानते हैं आप ये कौन है? कहने लगे हाँ ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। वहां का इनके नीचे जो 3 महामंत्र लिखे हैं इनको आप पढ़ना। कहने लगे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये 3 मंत्र दिए। मैंने पूछा लोगों से बाबा साहब ने ये प्रेरणा किस महापुरुष से ली? अब लोग इधर उधर देखने लगे। मैंने फिर लोगों के चरणों में निवेदन किया कि बाबा साहब ने ये 3 महामंत्र किस महापुरुष से ये सीख ली? अगर भगवान बुद्ध ने ये 3 महामंत्र दिए हैं, चाहे पाली भाषा में दिए हो, चाहे संस्कृत में दिए हो, चाहे हिंदी में दिए हो, कृपया मैं एहसानमंद रहूंगा, मुझे एक बार ला करके दिखाएं। मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने तथागत को पढ़ा नहीं है, पर मैंने भगवान गुरु रविदास जी को पढ़ा है। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, उन्होंने कहा मधुमक्खियों की भांति मिलजुल कर रहो, संगठित रहो, और उन्होंने कहा जैसे मधुमक्खियों के स्वाभिमान को कोई उंगली उठा करके छेड़ने की कोशिश करता है तो मिलकर अपने दुश्मन पर अटैक करती है। गुरु रविदास जी ने कहा अपने अधिकारों को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो
तो आपको संघर्ष करना होगा अपने अधिकारों को पाने के लिए। और हमारे गुरु ने संघर्ष किया। काशी के तट पर काशी सम्राट की उपस्थिति में लाखों लोगों और हजारों ब्राह्मणों के बीच उन्होंने पानी के लिए लड़ाई लड़ी कि जिस गंगा में कुत्ता स्नान कर सकता है, गांव के गंदे तालाबों में शूद्र क्यों नहीं अपने पशुओं को पानी पिला सकता, अपने खुद को क्यों नहीं वो गांव के कुआओं से पानी ले सकता, इस गंगा में वो क्यों नहीं स्नान कर सकता। कौन सी ऐसी कमी है? क्या हम मानव नहीं है? हमारे गुरु ने जल की लड़ाई लड़ी। क्यों? वो जानते थे जल ही जीवन है। लोगों ने स्वीकार किया। मैंने कहा मैं बिना प्रूफ के नहीं बोलता, ये प्रमाण है गुरुवाणी के अंदर। ऐसे हम गुरुओं की औलाद हैं जिन्होंने हमारे जीवन को संभालने के लिए संघर्ष किया। आओ इस काया रूपी चुनरिया को गुरु रूपी धोबी के चरणों में अर्पण करें। वो इसे सत्संग रूपी जल में भिगोएंगे, इस पर ज्ञान रूपी साबुन लगाएंगे, शब्द रूपी डंडाओं की रगड़ मारेंगे और बार बार जल में इसे खंगाल कर निर्मल और पवित्र बना देंगे। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। तेरी पांच तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी, तेरी मैली हो जाएगी बाबरे, मैली हो जाएगी। तेरी पांच तत्व की चुनरिया बोलो, तेरी पांच तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी। एकाऊ संत को कहो न मानो, अत्याचार कमायो। काऊ संत को कहो न मानो, अत्याचार कमायो। किसी संत का कहा न माने, अत्याचार कमायो। किसी संत का कहा न माने, अत्याचार कमायो। ए समझी गुरु की करे बुराई। एक क्वेश्चन है, राधा स्वामी भी सब ऐसे ही है। दंदन सतगुरु वालों के पास जाकर के दीक्षा ले ली, क्या लगा भैया वहां भी क्वेश्चन है। ये सब बेकार की बात है। रामपाल महाराज से दीक्षा ले ली, कुछ दिन के बाद मैंने वो तो खामखा की बात करते हैं। अनेकों मत और पंथों को जाकर के स्वीकार किया, लेकिन वहां पर बैठे हुए किसी भी संत की बात को अपने दिल में नहीं उतारा। गुरु तो बहुत सारे बनाए, लेकिन मानी एक भी गुरु की बात नहीं है। तो भगवान गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, एकाऊ संत को कहो न माने, अत्याचार कमायो। काऊ संत को कहो न माने, अत्याचार कमायो। संत गुरु की करे बुराई, संत गुरु की करे बुराई। काल शीस मंडरायो, बांधी अपयस की गाठारिया हो जाएगी। ओ बांधी अपयस की गाठारिया हो जाएगी। मैली हो जाएगी बाबरे, मैली हो जाएगी। तेरी पांच तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी। तेरी पांच तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी। किसी संत का कहा न माने, अत्याचार कमायो।
और संत गुरु उनकी करे बुराई, काल शीस मंडरायो बांधी अपजस की गठरिया। ना कोई सत्संग, ना कोई भंडारे, ना कोई वस्त्रादि का दान। ये मेरे गले में ऐसी पड़ गई, मुझ पर अरे भैया दूर से हाथ जोड़ लियो, जोड़ गया थोड़ी ये छोटी है, या 2 की 1 कर दो भैया। बाबूजी हमारे सम्मानीय एडवोकेट मुकेश कुमार साहब बता रहे कि वर्किंग डे है सुबह और उनको कचहरी जाना होगा। मैं साहब के दीर्घायु की कामना करता हूं, उनके सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनकी आस्था और प्रेम गुरु के प्रति जो है उसका दिल से अभिनंदन करता हूं। आइए शब्द को आगे और बढ़ाता हूं। गुरु जी ने कहा, आखिरी पंक्ति है, जरा ध्यान से सुनना। ए बड़े यतन से मिली चुनरिया फिर न मिले दोबारी। बड़े यतन से मिली ये चूनर फिर न मिले दोबारी। कहलो विदास के रह जावेगी फटी फटाई सारी। डोले तोला सीधा गाड़िया मैली हो जाएगी, डोले तोला सीधा गाड़िया मैली हो जाएगी। मैली हो जाएगी बाबरे मैली, तेरी 5 बात की चोदरिया मैली हो जाएगी। तेरी 5 बात की चोदरिया मैली हो जाएगी। तेरी 5 तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी। तेरी 5 तत्व की चुनरिया मैली हो जाएगी।